नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। 4-5 दिन का समय आपके पास जो बचा है उसमें आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ना आपके सिलेबस के आधार पर ही बनेंगे। और यदि आप घबरा कर इधर उधर से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप पेपर में उस समय कुछ याद रहेगा नहीं। तो आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, यही सही रहेगा। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट आंदोलन देखेंगे। ये जो मैं बूस्टर डोज करा रहा हूँ ना, इन सभी से क्वेश्चन 100% आएगा। ये तो आप समझ लो, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन इनको मिलेंगे ही नहीं बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरह के टॉपिक है ना तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। सबसे पहला आंदोलन है ना जो, वो विश्नोई आंदोलन है। तो जो विश्नोई आंदोलन है ना, तो इसको राजस्थान में शुरू किया गया था 15वीं शताब्दी में। संत जम्भोजी, इनका नाम आपको याद रखना है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और इस आंदोलन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट नाम है अमृता देवी बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। तो राजस्थान के खिजड़ी गांव में इन्होंने अपनी 3 बेटियों के साथ में अपने पेड़ों मतलब जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए कटने से। तो उस समय जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने पेड़ों के काटने का जो आदेश है वो वापस ले लिया था। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट में लिखा है कि जो विश्नोई आंदोलन है ना, इसी को मतलब प्रेरणा लेके बाद में लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन तो बहुत ही फेमस आंदोलन में रहा है। तो सबसे पहले इसका नाम चिपको आंदोलन क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि लोग क्या करते थे कि जो लोग काटने के लिए आते थे पेड़, तो ये खुद चिपक जाते थे लोग पेड़ों से और बोलते थे कि पेड़ काटने से पहले आपको मुझे काटना होगा। तो जो चिपको आंदोलन के यदि प्रणेता आपसे पूछता है तो चंदी प्रसाद भट्ट, इन्हीं को टिक करना है। यदि ऑप्शन में इनका नाम नहीं होता तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा का नाम टिक करना है, क्योंकि चंदी प्रसाद भट्ट के बाद में सुंदरलाल बहुगुणा ही फेमस पर्सनैलिटी हैं इससे रिलेटेड। और जो ये चिपको आंदोलन है वो 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना कहाँ से, चमोली डिस्ट्रिक्ट और गाँव जगह का विका पूछ ले तो हो सकता है आप। तो जगह का नाम है गोपेश्वर। जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अगला है शांत घाटी आंदोलन। तो जो साइलेंट वैली है ना केरल में, वहाँ से रिलेटेड है ये आंदोलन। तो ये 1973 में, मतलब जिस वर्ष चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उसी वर्ष ये भी हुआ था शुरू। केरल के कुंतीपुंज नदी पर बनाए जा रहे कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना, इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था 1973 में। केरल में नदी कौन सी है? कुंतीपुंज नदी। और यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा था ना, उसके विरोध में ये आंदोलन हुआ। अगला है जंगल बचाओ आंदोलन। तो जो जंगल बचाओ आंदोलन है ना, ये 1980 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। तो झारखंड में अभी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है और ये आदिवासी लोगों ने इसको शुरू किया था। हुआ क्या था कि वहाँ पे सरकार ने क्या किया था, साल के वृक्ष जो थे उनको काट के वहाँ पे सागौन के वृक्ष लगाने का आदेश दिया था। तो इसके विरोध में आदिवासी समुदाय ने आंदोलन किया था। तो इस आंदोलन में एक इम्पॉर्टेंट लाइन ये ज़्यादा चली थी, एग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। इसको आपको याद रखना है, एग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म किस आंदोलन से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है नवधान्य आंदोलन। तो जो नवधान्य है ना, एक एनजीओ है, इसको 1982 में वंदना शिवा द्वारा शुरू किया गया था। ईयर आपको याद रखना है कि इसके द्वारा शुरू किया गया था, ये याद रखना है, और जगह। तो जो इसका उद्देश्य था वो लोगों को क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक खेती के लिए प्रशिक्षित करना, बीज स्वराज, अन्न स्वराज, भू स्वराज तथा ज्ञान स्वराज के माध्यम से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना था। और वंदना शिवा की एक फेमस बुक है, इनका बुक का नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। तो ये बुक भी पूछ सकता है। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने अंडरलाइन की है। अगला आता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन
जैसे ये वैसे ही चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, पिको आंदोलन कर्नाटका में हुआ था। तो बिल्कुल थीम सेम थी, इसमें भी लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। तो ये 1983 में स्टार्ट हुआ था, चिपको आंदोलन 1973 में। ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था और इसके प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। इनका नाम आपको याद रखना है। सभी आंदोलन से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उनके भी नाम आपको याद रखना है। इसका नारा क्या था? उलिसु बेलेसु मत्तु बलिसु। ये कन्नड़ भाषा में है। तो एक इसमें ऐसे ही पूछ सकता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है बचाओ बढ़ाओ और काम में लगाओ। नारा भी जिस आंदोलन में कुछ है वो भी एक दो में मैंने लिख दिया, ये भी पूछ सकता है। अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। मेधा पाटकर का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? नर्मदा नदी पे जो डैम्स बन रहे थे ना, कई सारे डैम बने हैं, तो इनके विरोध में शुरू किया गया था। और उद्देश्य था कि जो डैम्स है वो पर्यावरण के मानक है उनके अनुरूप बनाया जाए। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, उससे संबंधित 3 नाम और आपको याद रखने, अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल। अरुंधति राय और बाबा आमटे का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। और अनिल पटेल और इनका भी नाम आप याद रखिए। अगला जो आंदोलन है वो है मैती आंदोलन। ये आंदोलन वर्ष 1994 में कल्याण सिंह रावत इन्होंने शुरू किया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। निर्वनीकरण लिखा है, निर्वनीकरण। तो निर्वनीकृत मतलब पहाड़ों में से जो पेड़ थे ना वो कम हो गए थे उस टाइम पे, तो उनको फिर से हरा भरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो मैती का जो अर्थ है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में है वो है मायका। तो होता क्या था कि जब लड़कियों की शादी होती थी तो उससे शादी कुछ टाइम पहले वो पेड़ खुद मतलब उसको उगाती थी छोटा सा। तो पहले छोटा सा पौधा होगा पेड़, तो जिस दिन शादी होती थी तो लड़कियां उस दिन पेड़ों को अपने आसपास का जो जगह, सटीक जगह जो उसके लिए उपयुक्त हो वहाँ पे पेड़ लगाती थी, जिससे उनको यादगार के रूप में कि ये इस दिन शादी के दिन हमने ये पेड़ लगाए थे। तो उससे वृक्षारोपण भी हो रहा था और उनको एक यादगार चीज के रूप में, मतलब ये आंदोलन है ना काफी तेजी से फैला था उत्तराखंड में। लास्ट है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इसको शुरू किया था गोवा की पीपुल्स पार्टी के द्वारा, लेकिन ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र में। इसका नारा है जंगल बचाओ मानव बचाओ। अभी समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में क्यों शुरू किया गया था। तो जो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। हुआ क्या था कि ये जो पीपुल्स पार्टी के लोग थे वो बोल रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि जो नासिक और अहमदनगर ज़िले हैं ना वहाँ की सह्याद्री पर्वतमाला जो है ना, मतलब महाराष्ट्र सरकार की नीतियों के कारण ये जो सह्याद्री पर्वतमाला है ना ये पश्चिमी घाट का ही पार्ट है। तो वहाँ पे जो पहाड़ है ना वहाँ से वन धीरे धीरे नष्ट हो गए और वहाँ पे उन्होंने बांस नहीं यूकेलिप्टस और बबूल के पेड़ लगाए। और ये बोला उन्होंने कि यूकेलिप्टस के पेड़ जो है ना नमी ज़्यादा खींचते हैं और इनका कोई लाभ भी नहीं है। तो इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना नोट में मैंने लिखी है कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इससे से संबंधित थी। इसने अपनी रिपोर्ट 17 अप्रैल 2013 को सौंपी। कार्य समूह का मतलब वर्किंग कमेटी, हाई लेवल वर्किंग कमेटी, उच्च स्तरीय कार्य समूह का इंग्लिश में बोलते हैं हाई लेवल वर्किंग कमेटी। तो इसने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें ये बताया कि पूरा जो पश्चिमी घाट है ना वो सेंसिटिव नहीं है, उसका कुछ भाग है ना उसको आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि इसके प्राकृतिक लैंडस्केप जो है उसका 41.56%, मतलब पश्चिमी घाट जो है ना उस रीजन का 41.56% है, उसका 90% भाग उसी को केवल ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का प्रस्ताव इस कमेटी ने रखा था। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण आंदोलन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।